ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। अला मुहिब्बिल ग़ुरबाइल फ़ुक़राइल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन। रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन इमामुहु मशारिक़ व मग़ारिब। सलाम व बदनि साबिर व लिसानि ज़ाकिर व क़ल्बि शाकिर वल उम्महाति तवाहिर अल्लज़ीना लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। व जलालतिहिम व विलायतिहिम व शुजाअतिहिम व तशहिम अजमईन। फ़ातिह बाब खैबर क़ातिले मरहब व अंतर शाफ़ए यौम महशर व मालिके हौज़ कौसर। तालिब कुल्ल तालिब गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व खिताबिहिल अज़ीम व फ़ी क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सलावत पढ़ो। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बिरादरान मिल्लत, ज़ाहिर मजलिस जो उन्वान मजलिस चेलम बर्पा की गई है, जिसके उन्वान के लिए गुज़िश्ता शब की आयत आपके सामने पेश की गई है, जिसके ज़ैल में कुछ मारूज़ात शब में आपके सामने पेश किए गए थे और कुछ बातें आज की मजलिस में आपके सामने पेश की जाएंगी कि ये बंदा मकाम इबादत पर खड़ा होकर अपने अल्लाह से राज़ो नियाज़ करता है और अपने परवरदिगार से दुआ करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मेरे परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। रात बात यहाँ तक पहुँची थी कि परवरदिगार आलम ने वालिदैन को उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि जो मकाम अल्लाह ने अपने लिए मखसूस किया है, और उसने दूसरा तोहफ़ा जो इस कायनात वालों को दिया वो ये दिया कि देखो, जब भी हाथ फैलाना तो मेरे सामने हाथ फैलाना, और जब भी सर झुकाना तो मेरे सामने सर झुकाना, इसलिए कि मैं तुम्हारी आबरू को बचाऊंगा, मैं तुम्हारी इज्जतों को नीलाम होने नहीं दूंगा। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा है, मेरे बंदा है, लिहाजा मेरे सामने सर झुकाए। लिहाजा अल्लाह के सामने सर झुकाना और अपने वालिदैन के सामने सर झुकाना, चलते हुए वालिदैन से कदम आगे न बढ़ जाएं, इस बात का ख्याल रखना। किसी नशिस्त में बैठो
तो ख्याल रहे कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे वालिदैन से बुलंद ना हो। सर झुकाओ तो या तो मेरे सामने सर झुकाओ या अपने वालिदैन के सामने। सजदा मेरा होगा लेकिन सर झुका के चलोगे तुम अपने वालिदैन के सामने। और ये ऐसा नहीं है कि उसने हुक्म दिया है तो बस हुक्म ही के ऊपर अमल किया जाए। नहीं, वो ये कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने सर झुका दिया तो तुम परेशान ना हो, कायनात में फिर तुम्हारा कोई सर नहीं झुका सकता। अगर तुमने मेरे सामने सर झुका दिया तो कायनात की कोई ताकत तुम्हारे सर को न झुका सकेगी। और अगर तुमने मेरे सामने सर न झुकाया तो फिर दर दर पे सर झुकाते चले जाओगे मगर तुम्हारी परेशानी खत्म ना होगी। और शायद ये जुमला बड़ा अजीब आ जाए और इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाए कि जब तुम मेरे सामने सर झुकाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुमने सर झुका दिया। जब इंसान सर झुकाएगा तो जाहिर है कि उसे एहसास तो ये होगा कि सर झुक गया उसका। आवाज़ परवरदिगार आती है, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लगा एक लम्हे के लिए कि तुमने किसी के सामने सर झुकाया, हल्का सा तुम पस्त हुए, लेकिन हकीकत में हम तुम्हारे इस झुके हुए सर को इतना बुलंद करेंगे कि ज़माना देख लेगा कि इससे बड़ा कोई सर नहीं है। अगर अब भी आप मेरे साथ नहीं चले तो इस जुमले के साथ ज़रूर चलिएगा कि एक मर्तबा सर तो झुका के देखो, हम तुम्हारा सर किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देंगे। हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला में सजदे शुक्र में जैसे ही सर रखा, आवाज़ परवरदिगार आती है, हुसैन परेशान ना हो, अब ये सर कटने के बाद ही क्यों ना सही, जालिम खुद नेज़े पे मुअल्लक करके बताएगा, जो सर तेरी बारगाह में झुक जाता है वो कभी किसी दूसरे के सामने नहीं झुकता। यहां पे सर झुकाइए। सर झुकाने और सर जब इंसान झुकाता है सजदे तासीमी के तौर पर तो जाहिर है कि ये इंसान बड़ा अजीब आदमी है और बड़ा अजीब लुत्फ है इसका। ये अपने पर आ जाए तो ये पता नहीं किस किस के सामने सर झुकाए। इंसान को मारिफत होनी चाहिए। आप बतलाइए, खुदा ना खास्ता अगर किसी साहब का थोड़ा सा हाथ खराब हो जाए या हाथ टूट जाए, खुदा ना खास्ता, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको उसी वक्त में मिलेगा जो वक्त डॉक्टर का है। आप चाहे मर रहे हो या जी रहे हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो वक्त मुअय्यन है उसी वक्त मिलेगा। फिर उसके बाद आप उसके यहाँ पहुंचे, आपने फीस दी और अच्छी खासी फीस दी इस दौर की, आपने जो है वो उसके यहाँ इलाज शुरू किया। नतीजा ये था कि वो जो हाथ था जो आपका किसी को सलाम करने के लायक नहीं था, डॉक्टर ने आपका ये हल्का सा मामूली सा हाथ सही कर दिया, तो आपका मामूली सा हाथ सही हो गया। अब आप समाज में बैठे तो उसी डॉक्टर की तारीफ, महल्ले में बैठे तो उसी डॉक्टर की तारीफ, और अगर कभी खुदा ना खास्ता इत्तेफाक से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और अगर खुदा ना खास्ता जो है वो आपका हाथ जो है वो माशाल्लाह ठीक हो गया, आप हर जगह उसी के कसीदे पढ़ रहे, इत्तेफाक से डॉक्टर साहब आपकी आंखों के सामने निकल गए, आप उसके एहतराम के लिए खड़े हो गए। अरे भाई एहतराम क्यों कर रहे हो? कहा ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने हमारा हाथ सही कर दिया। अरे क्या ऐसे ही सही कर दिया? कहा नहीं, पैसा लिया है, पैसा लिया है, वक्त लिया है, तो आपका हाथ सही हो गया। कहा सही तो हो गया, इसीलिए लायक सलाम है, इसे जहां हम देखते हैं उसे सलाम करते हैं। कितना बेगैरत है ये इंसान जो हल्का सा हाथ सही कर दे, जब उसको सलाम किया जाता है तो जिसने हाथ बिना मांगे दिया
जिसने हाथ भी ना मांगे दिया, जिसने जबान भी ना मांगे दी, जिसने पैर भी ना मांगे दिया, जब इसे सलाम किया जा रहा है और जाहिर एक लफ्ज आ गया दरमियान में, कहता चुका चलूं, जब इन्हें सलाम किया जाता है तो जिन आले मोहम्मद ने बिगड़ी हुई रूह को इंसान की शक्ल दे दी वो लायक सलाम हो गए। अब आवाज़े परवरदिगार आती है, बिगड़ी हुई रूह को जो इंसानी शक्ल दे दे उसे सलाम किया जाता है, जो बिना मांगे हाथ दे दे उसे सजदा किया जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जल्दी जल्दी जो है वो बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसके आगे बढ़ जाइए। जब देने की बात आ गई तो इसमें भी सुन लीजिए, देने वाला कि कोई किसी के सामने ये जुमला जाहिर है कि हम बहुत मजलिसों में जिक्र कर चुके हैं, उस तरफ नहीं जाना। कोई किसी के सामने जो है वो मांगे हाथ फैलाए तो जाहिर है कि दुनिया में अगर देने वाले का जहां पे जिक्र होता है तो शायद दुनियाए इस्लाम में हातिम ताई से बड़ा कोई सखी नहीं गुजरा। जहां तक किताबें बतलाती हैं हातिम ताई सबसे बड़ा सखी था, सबको देता था। तकरीर थोड़ा सा अलग जाविये से होगी आज। हातिम ताई सबको देता था, सबको देता था। एक साइल को 40-40 दरवाजों से देता था, मगर हातिम ताई के यहां देने का वक्त मुअय्यन था। जिन लोगों के हाथ उठ गए सुभान अल्लाह, जिनके नहीं उठे कोई गिला शिकवा नहीं है। जुमले को समझ लीजिएगा तब दाद दे दीजिएगा। हातिम ताई के यहां देने का वक्त मुअय्यन है। अगर आपको चाहिए तो आप इस वक्त से इस वक्त आइएगा। बादशाह सलामत इस वक्त से इस वक्त ही देते हैं, वरना बादशाह सलामत को बहुत सारे काम होते हैं। बादशाह सलामत आराम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जाहिर है कि अगर आपको चाहिए और आप जरूरतमंद है तो उस वक्त आइएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, जो बादशाह है वक्त का देने का वक्त मुअय्यन है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सखी जिसके यहां देने का वक्त मुअय्यन है। बिना वक्त के किसी को नहीं देता। वक्त पे आइएगा तो मिलेगा, बिना वक्त के नहीं मिलेगा। अब हमारी जाने कुर्बान हो जाए इमाम सज्जाद के ऊपर। इमाम सज्जाद मुसल्ला इबादत पे बैठ के कह रहे इलाही गल्लकतिल बुलूग व अब्वाबुहा व अकामत अलैहल हुर्रासुहा व बाबुका मफ्तूहुल लिसाइलीन। ए मेरे परवरदिगार, दुनिया में जितने भी देने वाले थे सारे देने वालों ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया है। व अकामत अलैहल हुर्रासुहा, और अपने दरवाजे के बाहर निगहबान बिठा दिया है कि कोई अंदर ना जा सके। वह का मफ्तूहुल लिसाइलीन, लेकिन है मेरे परवरदिगार तेरा दरवाजा तो अब भी खुला हुआ है। ए मेरे परवरदिगार तेरा दरवाजा तो अब भी खुला हुआ है। अब इंसान को इख्तियार है, रात में 2 बजे मांगो तो भी मिलेगा, दिन में मांगो तो भी मिलेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वह बाबो का मफ्तूहुल लिसाइलीन, मेरे परवरदिगार दुनिया में जितने भी देने वाले थे सारे देने वालों ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया, अपने दरवाजे के बाहर निगहबान बिठा दिया, लेकिन तेरा दरवाजा अब भी खुला। अब मैं यहां पे आ गया तो एक थोड़ी सी बारीक बात है जो इसीलिए मैं दिन के उजाले में कर रहा हूं ताकि आप बगौर सुने। इसलिए कि एक मरहुमा की साले सवाब की मजलिस है, थोड़ा सा इन्हीं मजलिसों में ये लफ्ज पहुंच जाते हैं। देखिए, जिस इस्लाम के ऊपर हम कायम व दायम हैं, उस इस्लाम के ऊपर कायम व दायम हम कितनी देर तक रहते हैं, ये एक मुश्किल काम है। तवज्जो चाह रहा हूं, तकरीर इंशाअल्लाह आपको याद रहेगी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं।
जिस दीन के ऊपर हम कायम हैं, ये दीन हमारे घरों में या हम तक कितनी देर तक कायम रहता है? लफ्ज और आसान कर दूं, किस मकाम तक हम दीनदार लगते हैं? और करीब आऊं ताकि बात नौजवानों तक पहुंच जाए। हम जिस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस समाज में दीन कितनी देर तक रहता है हमारे हाथों में और हमारे पास? अगर गौर करना चाहें तो करें कि हल्का सा ये जमाना चल रहा है, ये जो माहौल चल रहा है आजकल का, हल्का सा शादी का माहौल हमारे घर में हुआ, शादी हुई हमारे घरों में, आप बतलाइए दीन रहता है या चला जाता है? जाहिर है कि इतनी बड़ी बात पढ़ने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हल्का सा हमारे यहां प्रोग्राम हुआ, सबसे पहले अगर कोई चीज रुखसत होती है तो दीन। और करीब आऊं, हमारे यहां शादियों में हमने ये देखा कि सबसे पहले दीन कैसे रुखसत हुआ। वो औरतें, वो लड़कियां, वो हमारी माएं बहनें जो हमेशा हिजाब में रहती थीं, जैसे ही शादी आई हमारे सर से हिजाब गायब हो गया। और ऐसा नहीं है कि मैं मजलिस पढ़ रहा हूं तो मैं आपसे अलग हूं, नहीं, मैं भी आप ही की बिरादरी का आदमी हूं जी। इस कमी में मुझे भी शरीक कर लीजिएगा। हल्का सा शादी का मौका आया, दीन गया। शादी के मौके पे हमारे यहां बेहिजाबी, पर्दा गायब। अब जरा आप जो है वो टोकिए, अरे भाई सर तो ढको, पर्दा तो करो। अरे मौलाना साहब शादी है, चलता है, रोजाना थोड़ी ना होती है शादी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि शादी आएगी तो दीन चला जाएगा। मैं कहां तक आपको लाना चाह रहा हूं, उसके आगे चलिए। यह है शादी का मौका। अब आ जाइए खुदा न खास्ता गम का मौका। आप गम के मौके पे खुदा न खास्ता किसी के यहां मौत हो जाए, खुदा न खास्ता किसी घर से जनाजा निकले, आप जनाजा निकलते वक्त उस जनाजे के जो दरवाजा होता है उस दरवाजे की नौइयत को पढ़िए, पता लग जाएगा कि दीन है या चला गया। ये मैं एक बहुत बारीक बात कर रहा हूं। मालूम हुआ दीन रुखसत हो गया। अब अगर कोई टोक दे कि अरे जनाजा निकल गया, सर ढको, तो समाज और माशरा टोकने वाले को कहेगा तुम्हें ऐसे वक्त में भी पर्दा नजर आ रहा? अरे ठीक है, उसके यहां मौत हुई है, अगर सर से चादर हट गई तो क्या हुआ? तो मजमूई तौर पर खुशी आई तो पर्दा गया, गम आया तो पर्दा गया। मेरा सवाल इस कौम से सिर्फ इतना है कि खुशी और गम में पर्दे का चला जाना क्या यही दीन है? क्या यही इस्लाम है? आले मोहम्मद ने हमें बताया है कि चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, दीन तुम्हारे दरमियान से रुखसत ना हो पाए, इसलिए कि खुशी भी उसी ने दी है, गम भी उसी ने दिया है। अभी तक आप मेरी खिताबत के साथ नहीं चले, मैं आपको और करीब करता हूं। गम का मौका आया, गया पर्दा। एक लम्हे के लिए थोड़ा सा बेदार होकर सुनिएगा। दीन रुखसत हो गया। पढ़िए आप करबला को, तवज्जे, अगर आप बेदार रहेंगे तो मैं मजलिस पढ़ दूंगा। पढ़िए करबला को। हुसैन इब्ने अली, रोइएगा नहीं, कलेजे पे हाथ रख के सुनते रहिएगा और मुझे बतलाते रहिएगा कि हम समझ रहे हैं। मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली किसी भी शहीद का लाशा
मख्तल से लाते हैं, खेमे के बाहर रखते हैं, अपने हाथों को बुलंद करके कहते हैं अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। 71 शोहदाए करबला के लाशों पर हुसैन ने जाके यही जुमला कहा, परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। जब 71 शोहदाए करबला जमीन करबला पे बिखर गए, आखिरी लाशा हुसैन इब्ने अली का जमीन करबला पे आया, तवज्जो चाह रहा हूं, जैसे ही हुसैन का लाशा जमीन करबला पे आया, यजीदी खुश होने लगे, ताशा बजाने वालों ने ताशा बजाया, निदा देने वालों ने निदा दी, मुबारकबाद देने वालों ने मुबारकबाद दी। एक दूसरे को यजीदी कह रहे थे हम जीत गए, हमने हुसैन को मार डाला, हमने हुसैन को मार डाला, हम जीत गए। ऐसे आलम में तवज्जे ऐसे आलम में अली की बेटी के कानों में जब ये जुमला आया कि दुश्मन मेरे भाई के लाशे पे खड़े होके कह रहा है हमने हुसैन को मार डाला, अली की बेटी ने अपने सर पे चादर रख के, मुश्किल काम है लेकिन सुनते रहिएगा, अपने सर पे चादर ओढ़ी, अपने भाई के लाशे पे आई और अपने भाई के लाशे पे आने के बाद हाथों को बुलंद करके कहती है अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। जुमले को गौर से सुनिएगा, जो 71 शहीदों की कुर्बानी को कबूल करवाए उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन की कुर्बानी को कबूल करवाए उसे ज़ैनब उलिया मकाम कहते हैं। अब जहां तक लाना था वो जुमला सुनिएगा, अली की बेटी ने सर पे चादर डाली, भाई के लाशे के करीब आई, बीबी अभी 42 या 43 मिनट में खेमों में आग लगेगी, चादरें लूट ली जाएंगी। बीबी जब चादर लूटनी ही है तो सर पे चादर डाल के क्यों आ रही है? गयूर अब्बास की बहन आवाज देगी सुनो, ये करबला है, इसे कयामत तक जाना है। मैं ऐसी मुसीबतों के आलम में भी अपने सर को ढक के बता रही हूं, एक कयामत तक की आने वाली खवातीन दीन के ऊपर चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए मगर सर से चादर ना निकल पाए। आइए, सर पे चादर डाली और हमीद इब्ने मुस्लिम तो ये कहता है कि अली की बेटी आई, न डर न खौफ न कपकपाहट न बेचैनी। अली की बेटी बढ़ रही है, मजमा काई की तरह फटता चला जा रहा। अली की बेटी भाई के लाशे पे आई, बीबी क्या कर रही है? कहा जिस तरीके से मेरी मां, तवज्जो चाह रहा हूं, जिस तरीके से मेरी मां ने दीन को बचाया था उस तरीके से मैं भी दीन को बचा रही हूं। भाई के लाशे पे आई, एक ही जुमला तो कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान। अली की बेटी ने अभी यही जुमला कहा था, ताशा बजाने वालों ने ताशा बजाना छोड़ा, हंसने वालों ने हंसना छोड़ा, मुबारकबाद देने वालों ने मुबारकबाद देना छोड़ दिया। अरे अभी तो अली की बेटी ने एक ही जुमला कहा है, तुमने मुबारकबाद देनी क्यों छोड़ दी? तुमने ताशे बजाने क्यों छोड़ दिए? अली की बेटी ने जुमला ही ऐसा कहा। अली की बेटी ने बतलाया, ए मेरे परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। हम ये समझ रहे थे कि हुसैन मर गया, हम ये सोच रहे थे हमने हुसैन को मार डाला, मगर अली की बेटी ने बतलाया है मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई कुर्बान हुआ है। कुर्बान को शहीद कहते हैं और कुरान कहता है शहीद मरता नहीं है, जिंदाए जावेद होता है। मेरी बेटी मेरी बहन ने आके कहा मेरा बेटा मरा, मेरा भाई मरा नहीं है। नो के नेज़ा पे तिलावत करके बताया, दावा बहन ने किया था, दलील हुसैन दे रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वा
बस जल्दी से एक जुमला और आगे बढ़ा दूं। बहुत मुश्किल काम है इस मौके पे मजलिस पढ़ना, इसीलिए मैं अक्सर जहां पे भी अशरा पढ़ता हूं मैं ये जुमला कहता हूं कि करबला सिर्फ रोने रुलाने के लिए ही नहीं आई, करबला इंसानों को समझाने के लिए आई। थोड़ा सा एक लफ्ज और आगे ले चलूं, आपका वक्त पूरा हो जाएगा। कि अली की बेटी ने बताया मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई जिंदा है। अभी अली की बेटी ये जुमले कह ही रही थी। उम्मन इस जगह पर आकर कोई खतीब ये जुमले पढ़ता नहीं है, चूंकि इसमें समा अलग बन जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर ये कोशिश अजीब हो और आपको लगे कि हमने करबला के ऊपर गौर किया है तो दुआ दे दीजिएगा। अभी अली की बेटी ने यह जुमला कहा ही था कि अचानक खेमों में आग लग गई। सुनिएगा, खेमों में आग लग गई। बीबी आए खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जब आखिरी खेमा आया, अली की बेटी इमाम सज्जाद की तरफ दौड़ी। तवज्जे, ये तो दरमियान में आ गई तो कह दें कि ये तो नौहे खानों ने और मरसिए खानों ने और हम जैसे खतीबों ने इमाम सज्जाद को इतना बीमार कहा, इतना बीमार कहा कि जमाना ये सोचने लगा कि शायद इमाम सज्जाद बीमार ही थे। बस मैं माजरत के साथ ये जुमला कह रहा, इमाम सज्जाद बीमार नहीं थे। इमाम सज्जाद के ऊपर कभी मौका आएगा तो पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह बतलाएंगे। दरमियान में तो बस इतनी बात बतानी है कि इमाम सज्जाद एक लम्हे के लिए वक्ती तौर पर नस्ल इमाम को बचाने के लिए, एक लम्हे के लिए ये बीमारी या गशी तारी हुई थी। वरना मैं मजहब बदलने के लिए तैयार हूं। आप इस वक्त के अलावा 10 मुहर्रम का जो ये वक्त है, इस वक्त से पहले आप बतलाइए इमाम सज्जाद कभी बीमार हुए हो, या इस वक्त के बाद इमाम सज्जाद कभी बीमार रहे हो? ये तो आवाज इस्तगासा कानों में ना जाए। यूं तो इमाम सज्जाद की बहुत बड़ी शुजाअत है। मैं एक जुमला कहूंगा, 9 मुहर्रम शब आशूर में इमाम सज्जाद की शुजाअत का यह आलम था कि सईद और ज़ुहैर ने इमाम सज्जाद से कहा, मौला जानते ये लश्कर क्यों आया? कहा क्यों आया? कहा आपके बाबा को मारने आया है। बस इतना सुनना था। इमाम सज्जाद घोड़े पे सवार हुए और यजीदियों के दरमियान टहलने लगे और तलवार को नियाम से बाहर निकाल के कहते, किसमें ताकत है जो सज्जाद के होते हुए उसके बाबा तक कोई पहुंच जाए। जैसे ये मंजर इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन करीब आए, इमाम सज्जाद की पीठ थपथपा के कहा, बेटा सज्जाद तुम सही कहते हो, जब तक तुम मौजूद हो किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारे रहते हुए किसी का हाथ हुसैन तक पहुंच जाए। तो इमाम सज्जाद तो इतने बड़े शुजा है। तवज्जो चारों। और एक जुमला और सुनिए दरमियान में, करबला में सबसे बड़े शुजा इंसान का नाम है हुसैन इब्ने अली। इस रुख से तकरीर नहीं होती। सबसे बड़े शुजा इंसान का नाम है हुसैन इब्ने अली, और इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़े शुजा इंसान का नाम है इमाम सज्जाद। सबसे बड़े शुजा इंसान का नाम है इमाम सज्जाद। कोई ये ना कहे मौला अब्बास कहां चले गए, इसलिए कि हमारा यह अकीदा है कि इमाम से बड़ा ना कोई शुजा होता है, इमाम से बड़ा ना कोई आदि। सबसे बड़ा इमाम हुसैन के बाद करबला का शुजा इंसान का नाम है इमाम सज्जाद। ये अलग बात है, नबियों की ढारस को हुसैन कहते, हुसैन की ढारस को अब्बास कहते हैं। लेकिन ये जुमला अब दरमियान में बस एक लफ्ज और पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह ये बातें उम्मन 11 मुहर्रम से मैं पढ़ता हूं हर जगह। दरमियान में आ गई। जनाब ज़ैनब आई,
इमाम सज्जाद के पास, बेटा सज्जाद ये बतलाओ, खेमे में आग लग गई, क्या करें? ऐसी खुश्क मजलिस भी आज तक न हुई होगी। बेटा सज्जाद ये बतलाओ, खेमे में आग लग गई, जान दे दे या जान बचा ले? यही है ना, यही इमाम सज्जाद ने सवाल किया, यही पढ़ा जाता। अब फिक्र सुनिएगा, मैं करबला पढ़ता नहीं हूं, करबला समझ के पढ़ता हूं। जनाबे ज़ैनब ने यह सवाल किया इमाम सज्जाद से कि बेटा क्या करें, जान दे दे या जान बचा ले? यह है जनाबे ज़ैनब का सवाल। मेरा सवाल इस मुख्तसर से मजमे से यह है कि आप यहां पे बैठे हुए मजलिस सुन रहे हैं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आपके घर पे आग लग जाए, आपका बेटा या आपकी छोटी सी बेटी क्या घर से पूछने के लिए यहां पे आई? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि नतीजा निकल जाए। आपका बेटा क्या घर से आएगा ये पूछने के लिए कि बाबा, पापा, डैडी घर पे आग लग गई, क्या करें? जान दे दे घर में या जान बचा ले? आप बतलाइए। आप कहेंगे नहीं नहीं मौलाना साहब, इतना तो तमीज इस मजलिसी मजमे के बच्चे के अंदर भी है कि जब घर में आग लगे तो जान बचानी चाहिए। मेरा सवाल करबला से सिर्फ इतना सा है कि जो मसला इस कौम के छोटे से बच्चे को पता है, क्या वो मसला उस बीबी ज़ैनब को नहीं पता कि जिसके बाप को अली कहते हैं, मां को फातिमा कहते हैं? मेरा अजीबोगरीब सवाल है और यह सवाल आप तक पहुंच जाएगा, नतीजा दे दूंगा इंशाअल्लाह। तकरीर अगले बरस तक आपको याद रहेगी। तवज्जो चाह रहा हूं, तो जो मसला इस बच्चे को पता है, क्या वो जनाबे ज़ैनब को नहीं पता? जनाबे ज़ैनब पे यूं तो पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जनाबे ज़ैनब की अजमत के लिए सबसे बड़ी दलील यह है कि जनाबे ज़ैनब उस बीबी का नाम है कि जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में उस वक्त तक नहीं उतारा जब तक गोद में लेने वाले 5 मासूम ना आ गए हो। अब अगर इससे बड़ी दलील है तो आप मुझे दलील दे दीजिएगा। जनाबे ज़ैनब उस बीबी का नाम है कि जिसको अल्लाह ने उस वक्त तक दुनिया में नहीं उतारा जब तक गोद में लेने वाले 5 मासूम ना आ गए। यानी जनाबे ज़ैनब ने किसी गैर मासूम की गोद में नहीं गई, बाप ने गोद में लिया, बाप मासूम, माँ ने गोद में लिया, माँ मासूम, नाना ने गोद में लिया, नाना मासूम, दोनों भाइयों ने गोद में लिया। और आसान करूं, जनाबे ज़ैनब तो उस बीबी का नाम है कि जिसका झूला हुसैन झुलाए। जनाबे ज़ैनब तो उस बीबी का नाम है जिसका झूला हुसैन ने झुलाया। जो हुसैन का झूला झुलाए उसे मलक कह दे, जो ज़ैनब का झूला झुलाए उसे हुसैन कहते। जिसके घर की कनीज कुरान मजीद में बात करे, जिसके बाप को अली कहा जाता हो, जिसने शीरे ज़हरा पिया हो, खूने अली जिसकी रगों में दौड़ रहा हो, वो मसला क्या जनाबे ज़ैनब को नहीं पता? क्या अगर वक्त आ गया है तो जान बचानी चाहिए? जनाबे ज़ैनब फरमाती है, सुनो ये करबला है, ये कयामत तक जाएगी, इसीलिए मैंने इस करबला की वादी में शाम गरीबा से
आने वाली कौम को एक पैगाम दिया है, तू ये सही कह रहा है कि ये मसला हमारी कौम के बच्चे को पता है, क्या ज़ैनब को नहीं पता? मुझे भी पता है, वरना इमाम सज्जाद का ये जवाब ना होता। फूफी अम्मा, आपको तो पता है इस्लाम में जान बचाना वाजिब है, यानी जनाबे ज़ैनब को भी पता है, और इमाम सज्जाद ने तायीद भी कर दी कि ज़ैनब को पता है, तो फिर बीबी पूछ क्यों रही है? जनाबे ज़ैनब फरमाती है, सुनो, मैं ऐसे माहौल में सज्जाद से मसला पूछकर आने वाली कयामत तक के जवानों को बताना चाहती हूं, जब तुमसे बड़ा कोई आलिम मौजूद हो, अपनी राय पर अमल न करना। बहुत मेहनत कराई आज आपने, तवज्जो चाह रहा हूं, जब तुमसे बड़ा आलिम मौजूद हो, अपनी राय पर अमल ना करना। छोटी बात नहीं है कि खिताबत में जुमला रख दिया, नहीं नहीं, जब तुमसे बड़ा आलिम मौजूद हो, अपनी राय पर अमल ना करना। समाज और माशरे में कुछ भेड़िए ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं कि जिन्होंने 4 मजलिसें क्या सुन ली, अपने आप को अल्लामा मजलिसी समझने लगे। तवज्जो चाह रहा हूं, अब उन्हें मौलवी समझ में नहीं आ रहा है, अब उन्हें आलिम समझ में नहीं आ रहा है, अब उन्हें आयतुल्लाह सिस्तानी नजर नहीं आ रहा है, अब उन्हें आयतुल्लाह खामनाई नजर नहीं आ रहा है, अब उन्हें आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह नहीं समझ में आ रहा। ज़ैनब ने बताया, जब तुमसे बड़ा आलिम मौजूद हो, अपनी राय पर अमल न करना। इसलिए मसला पूछा। अब समझ में आई ना बात, कि इसलिए मसला पूछा। अच्छा, मसला पूछ लिया, बस आखिरी बात, मसला पूछ लिया, इमाम सज्जाद ने जवाब भी दिया। फूफी अम्मा, आपको तो पता है कि इस्लाम में जान बचाना वाजिब है। फूफी अम्मा, जान बचाइए। तवज्जो चाह रहा हूं, सवाल ये कहां हो रहा है? मैदान करबला में। किस वक्त हो रहा है? का शाम गरीबा में। कब? और आसान करिए, जब खेमों में आग लग गई, बीबियों के सर से चादरें छिन गईं, 72 शोहदाए करबला ज़मीन करबला पे बिखर गए, हर तरफ आग, शोले, अंगारे, जो जुल्म आप जहन में तसव्वुर कर सकते हैं, वो सारी मुसीबतें इस मरहले पर मैदान करबला पे मौजूद है कि नहीं है? और जनाबे ज़ैनब इस मरहले में पूछ रही है सवाल कि बेटा सज्जाद, ये बतलाओ, घर में आग लग गई, जान दे दे या बाहर चले जाएं? तवज्जो चाह रहा हूं, यानी जनाबे ज़ैनब के सीने पे 72 दाग। बहुत आसान है पढ़ देना, एक लम्हे के लिए थोड़ा सा बेदार होके समझिएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, हर तरफ आग, शोले, हर तरफ धुआं ही धुआं है, हर तरफ बेअसीरी, हर तरफ यतीमी, यानी जो मुसीबत आप तसव्वुर कर सकते हो, मुसीबत मैदान करबला में। ऐसे पुराशोभ माहौल में ज़ैनब ने मसला पूछा इमाम सज्जाद से। इमाम सज्जाद ने जवाब मसला दिया। बीबी क्यों पूछ रही है? जनाबे ज़ैनब आवाज देती है, सुनो, ये करबला कयामत तक जाएगी। ऐसे माहौल में मैंने मसला पूछ के बताया, मेरा दिमाग भी सही है, सज्जाद का दिमाग भी सही है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, मुझे जुमले की उजरत चाहिए। ये कोई सीडी तो नहीं है जो पढ़ी जा रही है। तवज्जो चाह रहा हूं, मैंने ऐसे पुराशोम माहौल में मसला पूछ के बताया है, मेरा दिमाग भी सही है, सज्जाद का दिमाग भी सही है। आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, मेरा दिमाग भी सही है, सज्जाद का दिमाग भी सही है। ओ मेरे बाबा के और मेरे नाना के जहन पे इल्जाम लगाने वालों, जिसकी नवासी का दिमाग ऐसे माहौल में न बह के उसके लाल
का दिमाग हल्के से बुखार में। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। मसला पूछा कि बेटा सज्जाद बतलाओ क्या करें। कहा पुपी अम्मा आपको तो पता है। तवज्जे, एक जुमला और पढ़ता हूं ताकि बात अपने लफ्ज पर पहुंच जाए और फिर इस बात को यहीं पे रोकेंगे। कभी अगर आना हुआ तो शाम गरीबा की तफसीलात पढ़ेंगे। जनाबे ज़ैनब ने, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा तो लुत्फ आएगा तकरीर का। जनाबे ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को पुष्प पर उठाया, इमाम बाकिर को हाथों पे उठाया, सवाल पूछा कि बेटा सज्जाद ये बतलाओ हम जान दे दें या अंदर ही रह जाए। नहीं फूफी अम्मा आपको तो पता है इस्लाम में जान बचाना वाजिब है। बीबी इमाम सज्जाद को दोष पर क्यों उठा रही हैं, और अगर दोष पे उठा लिया है तो मसला क्यों पूछ रही हैं? काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। जनाबे इमाम सज्जाद को दोष पर क्यों उठाया और मसला क्यों पूछा? जनाबे ज़ैनब आवाज देंगी, सुनो। जब लोगों के सामने इमामत का ऐलान होता है, जो समझ गए सुभान अल्लाह। आखिरी बात कहने जा रहा हूं। जब विलायत का, इमामत का ऐलान होता है, दोष पर उठाया भी जाता है, जबान से बोला भी जाता है। दोष पर उठाया भी जाता है, जबान से बोला भी जाता है। मैं मसला न पूछती, दोष पर उठाती। अगर मेरे नाना ने मेरे बाबा को सिर्फ मैदाने गदीर में उठाया होता, मेरे नाना ने बताया इमामत का तारुफ कराया जाता है, हाथों पे उठाया जाता है, मुंह से बोला जाता है। आखिरी बात, विलायत और इमामत का जब तारुफ होता है, जबान से बोला जाता है ताकि जमाना समझ ले कि यह आने वाला इमाम है, जिसको बचा के ला रही हूं मुहाफिज़े इमामत बनूंगी मैं। लिहाजा दोष पे भी रखा, जबान से मसला भी पूछा। मैं एक जुमला कहूंगा, मदीने की तरफ रुक करके, या रसूल अल्लाह, हाजियों के दरमियान मैदाने गदीर में अली को अपने दोष पर उठाकर मन कुंतो मौला फाजा अली उल मौला बहुत आसान है, मगर यजीदियों के दरमियान इमाम सज्जाद को उठाकर विलायत का ऐलान करना यह ज़ैनब का काम है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि ये वो चीज चल रही है कि जिस चीज की तरफ इमामत को रखा गया। हमने तो इसलिए भी मसला पूछा है कि तुम ये सोच रहे थे कि हमने हुसैन को खत्म कर दिया तो हुसैन का दीन खत्म हो गया। नहीं नहीं, हमने मसला पूछ के बताया है कि दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। बस मेरी कौम के नौजवानों, ये सारी की सारी मुसीबतें जो आले मोहम्मद ने उठाई हैं, वो सारी मुसीबतें इसलिए उठाई हैं ताकि आने वाली कौम करबला वालों का जिक्र कर सके और उनकी जिंदगी से कुछ सबक हासिल कर सके। मैं अपनी कौम की माँ बहनों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए कितनी ही मुसीबत आ जाए, सर से चादर न उतारा करो। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों के ऊपर कि जो जनाबे ज़ैनब की चादर छिन जाने के बाद रोते हैं कि ज़ैनब के सर से चादर छिन गई।
खिड़कियों से रो रहे हैं, और उन्हीं की बहनें और उन्हीं की माएँ और उन्हीं की बेटियां जब बाजारों में, महल्लों में, गलियों में बिना हिजाब के टहलती होंगी, तो आप बतलाइए क्या जनाब ज़ैनब को दर्द ना होता होगा? क्या पर्दा सिर्फ जनाब ज़ैनब के लिए आया था? और ये जुमला तो अल्लामा वहीद खुरासानी ने भी कहा कि करबला के बाद, यानी जब उन्होंने अहवाले पर्दे गैबत के लिखे कि पर्दे वाले इमाम या तो करबला की मुसीबत पे रोते हैं, या पर्दे वाले इमाम जब रोते हैं जब उनका चाहने वाला ऐसा काम कर दे कि जिससे आले मोहम्मद के दिल को ठेस पहुंचे। ये जुमला मैंने रात में नौजवानों के लिए कहा, अब अपनी बहनों के लिए और अपनी माओं के लिए कहूंगा कि खुदा के लिए अपने सर से चादरें न उतारा करो, इसलिए कि जनाब ज़ैनब के तकलीफ होती है। करबला वालों को दुनिया वालों ने, ज़माने वालों ने बहुत सताया है, अब और न सताया करो। एक इसाले सवाब की मजलिस है मरहुमा के, तो जाहिर है कि एक जुमला मैं कह दूं कि मरहुमा की इसाले सवाब की मजलिस खुदा के लिए मरहुमा का चहलुम हो रहा है। मरहुमा के अईज़ो अकारीब रिश्तेदार बैठे हुए मजलिस को सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप एक लम्हे के लिए तो बतलाएं कि जब मरहुमा का जनाजा उठा और जनाजा उठ के घर से चला होगा, तो किसी ने ये तो ना कहा होगा रोने वालों से कि रो नहीं, खामोश हो जाओ वरना महल्ले वालों को पता लग जाएगा। मरने वाली कब्रस्तान चली गई, मिट्टी के हवाले हो गई। 3 दिन तक अजीज़ो अकारीब ने मरहुमा के घर पे खाना भेजा होगा। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ मौत हो गई है, तुम खाना ना बनाना, इसलिए कि पैगंबर ने मना किया है। नाना की शरीयत में मकरूह है ये अमल कि उस घर में चूल्हा जल जाए जिस घर से जनाजा निकलता हो। आज तक उस पैगंबर इस्लाम की सीरत पे अमल कर रहा है ये मुसलमान कि अगर किसी के यहाँ से जनाजा उठ जाए तो उस घर में चूल्हा नहीं जलता। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि जिसने दीन बताया, जिसने इस्लाम बताया, जिसने हमें ये तारीख लिखाई, अभी उसको गए हुए 3 दिन पूरे ना हुए थे, फातिमा के घर से धुआं उठने लगा। फातिमा के घर से जब धुआं उठने लगा तो मदीने के लोग कहने लगे, अरे फातिमा ने तो उसूल बदल दिया, फातिमा ने तो दीन को छोड़ दिया। अरे नाना, पैगंबर इस्लाम कह के गए हैं कि मकरू है उस घर में जो है वो चूल्हा जले, कि जिस घर से किसी का जनाजा निकल जाए। अभी तो रसूल को गए हुए 3 दिन भी नहीं हुए थे, फातिमा के घर से धुआं उठने लगा। अब जो करीब जाके देखा तो समझ में आया, अरे ये चूल्हे का धुआं नहीं था, शियूखे मदीना ने दरे फातिमा पे आग लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगा दी। ऐसे ना रो, दिल खोल के रोया करो, रोना ना आया करे, सरों को नीचे कर लिया करो। तारीख में मिलता है कि जैसे ही दरे फातिमा पे आग लगी, साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं अपनी किताब में कि जैसे ही दरे फातिमा पे आग लगी, शयूखे मदीना के 30-35 लोगों ने जैसे ही दरवाजे को जोर लगाया, दरवाजे के पीछे फातिमा खड़ी थी। साहिब दमतुस साकिबा लिखते, इस दरवाजे में कील थी जो मेरी जद्दा के पहलू में बेबस हो गई। फातिमा से सबला लग गया, फातिमा दरवाजे के सहारे जमीन पे बैठ गई। आबादी फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह। फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।
एक जुमला यहां पे जो उलमा ने लिखा वो ये है कि जनाबे फातिमा ने ये जुमला नहीं कहा कि फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जनाबे फातिमा ने कहा फिजा इन लोगों ने मेरे मोहसिन को मारा है। इससे बड़ा ही जुमले की तशरीह शायद मैं ना कर सकूंगा। जनाबे फातिमा ने यही जुमला कहा, फिजा इन लोगों ने मेरे मोहसिन को मारा है, मेरा मोहसिन इस दुनिया में नहीं रहा। तारीख में मिलता है शयूख मदीना अंदर गए, अंदर जाने के बाद अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डाला, अबुल हसन को लेके आए। इमाम हसनैन से पूछा गया, मौला ये बतलाइए आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत का मौका कौन सा था? इमाम हसनैन कहते एक तरफ मेरी माँ पहलू पकड़े बैठी थी, दूसरी तरफ मेरे बाबा के गले में रस्सी का फल्ला था। समझ में नहीं आ रहा था अम्मा को बचाए या बाबा को बचाए। बस मैंने खत्म कर दी बात। इस्राइलों ने मेरे मोहसिन को मारा है। अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा डाल के शयूख मदीना घसीट के लाए। अब साहिब दमतु साकिबा कहते हैं कि जनाब फातिमा ने अपना दाना हाथ अपने पहलू पे रखा, बाएं हाथ से अली की रिदा का दामन पकड़ के कहा, ए शयूख मदीना, फातिमा सर के बाल बखेर देगी, मेरे शोहर को छोड़ दो, अली को न जाने दूंगी जब तक फातिमा जिंदा है। अरे खलीफा दोम का आदमी, अल्लाह इसके खानदान पे लानत करे, उसको आगे बढ़ा, ताजिया न उठाया, फातिमा के हाथ पे मारा, फातिमा का हाथ टूट गया। आवाज फिजा मेरा पे अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लीजिए जनाब फातिमा की शहादत हो गई। जनाब फातिमा इस दुनिया से चली गई, मुसीबतें उठा उठा के फातिमा चली गई। तारीख में मिलता है कि फातिमा ने रात में दम तोड़ा, दिन में फातिमा का जनाजा नहीं उठा, पूरे दिन का इंतजार हुआ। रात का इंतजार था कि रात के सन्नाटे में फातिमा को दफनाया जाएगा। पूरा दिन गुजर गया, मदीने के लोगों में से एक आदमी भी अली के पास ना आया कि अली पुरसा ले लो। इससे बड़ी गुर्बत है क्या? एक मरहुमा की साले सवाब की मजलिस से कितने लोग आ गए माशाअल्लाह, अजीजो अकारीब भी आ गए। अभी फातिहा होगी, फातिहा के बाद हर एक आदमी मरहुमा के जो रिश्तेदार है उनको गले से लगा के कहेगा ना, सब्र करो, सब्र करो, मौत यकीनी है। जरा इंसाफ से बतलाओ, जिसने दीन बचाया, जिसने इस्लाम बचाया, आज फातिमा को जो है वो गए हुए घंटों हो गए, लेकिन एक आदमी आगे ना बढ़ा जो आगे बढ़ के अली से कहता अली पुरसा ले लो। अली का दिल भर आया। बस खत्म कर दी मैंने बात। अली का दिल भर आया। अब अली किसके सामने रोए? मजबूरी है। बच्चों के सामने रोए तो बच्चों के हौसले पस्त हो जाएंगे, बेटियों के सामने रोए तो बेटियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। इमाम अली ने एक जुमला कहा, ये बेटा हसन जाओ सलमान को बुला के लाओ, बेटा जाओ सलमान को बुला के लाओ। इमाम हसन पहुंचे, जनाब सलमान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। इमाम हसन ने सर से अमामा फेंका, जनाब सलमान से कहा चाचा सलमान अम्मा मर गई, चाचा सलमान अम्मा मर गई, हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई, हम यतीम हो गए। इतना सुनना था, सलमान ने कुरान बंद किया, नंगे पैर फातिमा के दरवाजे की तरफ दौड़े। अली ने जैसे ही देखा सलमान आ रहा है, अरे अगर कोई ऐसे माहौल में अपना मिल जाए सब्र व ज़ब्त टूट जाता है। अली ने सलमान को देखा, अली आगे बढ़े, सलमान को गले से लगा के गया। सलमान, अली रोना चाहता था मगर कोई मिल के रोने को तैयार न था।
इसलिए अली ने चाहा कि सलमान तुम्हें बुलाया जाए। बा खत्म कर रहा हूं बा, इसीलिए मैंने चाहा कि सलमान तुम्हें बुलाया जाए। बहुत देर तक अली रोए। उसके बाद इमाम अली ने एक जुमला कहा, सलमान तुम्हें याद है जब मेरी शादी हुई थी, फातिमा जिस नाके पर सवार होके आई थी, उस नाके की महार सलमान तुमने पकड़ रखी थी। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी फातिमा मेरे घर से कब्रिस्तान की तरफ जा रही है, तजीज़ो तकफीन में मेरी मदद करो सलमान। रिवायत कहती है इमाम अली ने गुस्लो कफन दिया, जनाजा तैयार होकर सहने खाना में रखा गया। आओ बच्चों आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो। इमाम हसन आए, माँ का चेहरा देखा चले गए। इमाम हुसैन आए, माँ का दीदार किया चले गए। जनाबे ज़ैनब आई तो जनाबे ज़ैनब कहने लगी, ए मेरे बाबा, मेरी माँ मेरी आंखों के सामने है। अब पढ़िए वो मरसिया, नहला के जो कफनाने लगे मैयते ज़हरा की अर्ज ये ज़ैगम ने हुजूरे शहे वाला, अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा। जनाबे ज़ैनब ने कहा, मेरे बाबा, मय्यत का उसूल है जब उसे कफनाया जाता है उसके दोनों हाथों को सीधा कर दिया जाता है। अली की चीख निकल गई, हे ज़ैनब, मैंने बहुत चाहा फातिमा का हाथ सीधा हो जाए, मगर फातिमा का हाथ सीधा ना हुआ। लीजिए जनाज़े फातिमा उठा, जन्नतुल बकी में आया। अली रोते जा रहे थे, फातिमा पे मिट्टी डालते जा रहे थे। इन्नल फातिमा तो वदियतो इंदना, ए कायनात के पैगंबर, ये फातिमा मेरे पास अमानत के तौर पे थी। अमानत का उसूल है जैसी लो वैसी वापस करो, लेकिन अली बड़ा शर्मिंदा है, जैसी अमानत मुझे मिली थी अली वैसी अमानत न वापस कर सका। पसलिया भी टूटी है, मोसिल भी शहीद हो गया, हाथ भी शिकस्ता है, कब्र तैयार हुई। अली बैठ के रोने लगे। आवाज दी फातिमा, जब भी मुझे कोई परेशानी लाहक होती थी मैं आके तुमसे बातें कर लेता था, मेरी परेशानियां खत्म हो जाती थी। ए फातिमा, आज के बाद अली अकेला हो गया, अब अली किससे अपनी मुसीबतें याद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे लाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब का सवाब मरहुमा की रूह को इनायत फरमा। मरहुमा को जवार मासूमीन में आला जगह इनायत फरमा। मरहुमा की तरफ से तमाम कार खैर होने को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मरहुमा को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मरहुमा के तमाम अइज़ा व अक़रबा को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार, इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब के तुफ़ैल में परवरदिगार हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान अहल बैत को निस्तो नाबूद फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। आप हज़रात से इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर
ज़किया बानो मरहुमा बिनते नासिर हुसैन, मास्टर अल्ताफ़ हुसैन मरहूम इब्न सादिक अली मरहूम की रूह को इसाल फरमाए।